तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने यूपीएससी 75 डेज हार्ड चैलेंज जो है शुरू किया है, जिसमें कि हम जो है 45 मिनट्स करंट अफेयर किया करेंगे। उसके साथ जो है वो 3 आंसर राइटिंग किया करेंगे, 3 टॉपिक्स की रिवीजन किया जाएंगे, 20 पीवाईक्यूज किया करेंगे और उसी के साथ 10 पेजेस किसी भी स्टैंडर्ड बुक की करेंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं सेकेंड डे ऑफ यूपीएससी 75 डेज चैलेंज। देखते हैं आज मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, क्योंकि घर का भी सारा काम करना है, मम्मी स्टिल बीमार, उसके साथ आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर डैट। उसके बाद जो है, क्योंकि ये बेल लगाई थी घिया की, सुबह सुबह इनका इंस्पेक्शन करके पालक भी हो गई थी, सुंदर लग रहा था किचन गार्डन। सबसे पहले जो है वो मैंने शार लिया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स आजकल चल रहे हैं घरों में। फिर जो है, क्योंकि मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया था कई दिनों से, वो दिया कई दिनों से, क्या 2-3 दिनों से। और फिर उसके बाद जो है अपना फर्स्ट जो रूटीन शुरू करना था, डैट इज़ कि 3 टॉपिक्स का हमें रिवीजन करना ही करना है, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उन टॉपिक्स में जो है वो मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको लेके चल रही हूँ, बिकॉज पीवाईक्यू इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग पीसीएस एग्जाम्स। मैं कौन से पीसीएस एग्जाम्स भरी हूँ, तो अभी एमपी हरियाणा की नोटिफिकेशन आने वाली है ड्यू टू इलेक्शंस। बम्पर जो है वो वैकेंसीज वहाँ पे आ रही हैं। एक बार मेरा जो है वहाँ पे जा भी चुका है एक्सपीरियंस, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा और अब की बार अच्छे से तैयारी करके कि जिस वजह से पीडीएफ से रोल नंबर निकल गया होगा तो वो कमी अब की बार ना रहे। और उसके बाद जून में जो यूपी पीसीएस आएगा मैं उसकी तैयारी भी करूँगी। तो यहाँ पे पापा की सुबह बोरिंग सी घिया बना के वो ऐसी उबली हुई खाते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने कपड़े धोने के लिए डाले, एज जो है मुझे तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस पावर ऑन किया, ये करेगी सारा अपना काम, तो इस पर कोई बर्डन नहीं है मेरे ऊपर। उसके बाद जो है सारी चीज़ें करके मैनेज, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ फॉर फैट लॉस, क्योंकि फैट जो होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को तो डिक्रीज करता ही करता है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और अब अपकमिंग जो है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो जो गोल है वो फिटनेस का है। सेकेंड चीज़ जो हमको करनी थी वो अगेन मैं रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीवाईक्यूज तो सुबह हो ही गए हैं, जो 20 पीवाईक्यूज करने थे वो भी एक तरीके से रिवीजन ही था। तो यहाँ पे जो है हम उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। वो मुस्लिम है, मैं हिंदू, कोई कम्युनिटी हमारे बीच में नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल फ्रेंड्स है हम। और देखते आज वो कैसा होगा, क्योंकि मम्मी बीमार है। अभी तक भी मेरा जो चांस था वो ये था 50-50 कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। और उसी के साथ जैसे आप सभी पूछते हैं कि मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, तो पिछले बैच में मैंने आपको बता ही दिया था कि एमपीपीसीएस की तैयारी मैं जो है वो सक्षम बैच से कर रही हूँ। बट यूपीएससी के लिए आपके पास जो चांसेस है वो है यूपीएससी 2026 के लिए प्रारंभ बैच, जो आपको यूपीएससी के साथ इंडस्ट्री रेडी भी करेगा। कॉलेज प्रोग्राम है, 3 साल के लिए आपको ये तैयारी कराएगा। उसमें जो है आपका आधारशिला, अग्रिम पड़ाव, फाइनल अभ्यास जो है वो कराएगा, ताकि आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही हो जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाए पेपर को क्लियर करने के। उसी के साथ अगर आप फाउंडेशन बैचेस को लेना चाहते हैं तो संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में 10,999 के अमाउंट में, प्रहार 2024 इंग्लिश हिंदी में 8,999 और टाइटन 2024 इंग्लिश में 8,999 के अमाउंट में मिलता है। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। सारे बैचेस को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और अगर आप फाउंडेशन के साथ ऑप्शनल भी लेके चलना चाहते हैं तो प्रहार प्लस ऑप्शनल 15,999, संकल्प ऑप्शनल 70,999 और टाइटन ऑप्शनल आपको 15,999 के अमाउंट में मिलेगा। कि मतलब ऑप्शनल भी हो गया, फाउंडेशन भी हो गया, सिंपल फाउंडेशन लेना चाहते हो वो भी। बट अगर चिंता है कि सीसेट का क्या करेगा, क्योंकि सीसेट तो टफ होता जा रहा है, तो वो भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। ऑनलाइन 3,999 और ऑफलाइन 9,999 के अमाउंट में। तो देखो फाउंडेशन, ऑप्शनल, सीसेट सब हो गया। पर अगर खाली ऑप्शनल चाहिए तो सिर्फ 8,999 के अमाउंट में वो आपको मिल जाएगा। अगेन मेरा कूपन कोड TS500 लगा सकते हैं। बट अगर ओवरऑल 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 4,999 के अमाउंट में बेसिक ऑफरिंग और प्रीमियम ऑफरिंग्स के साथ आप वो कर सकते हैं, जिसमें आपकी वीकली CA लेक्चर, सीसेट क्लासेस जो होगा, मेंटोरशिप आपको मिलेगी, यूपीएससी खजाना मिलेगा, संपूर्ण टेक्स्ट बुक सब मिलेगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मम्मी का सैंपल लेने के लिए आ गया था, क्योंकि मम्मी ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनली वी गो फॉर ब्लड टेस्ट कि क्या है। और मेरी और मेरी मम्मी में सेम चीज़ है, हमारी वेन्स जो है वो बहुत नैरो है, तो ये भैया को बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैं सोचा यार कितनी देर रिकॉर्ड करूँगी, ये भैया तो देखे ही जा रहे हैं इनके वेन्स। तो मैं चली गई अपना मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन नहीं बेसिकली चैंटिंग करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन जो सबसे बेस्ट होता है वो सुबह का होता है। और सुबह ऐसे टाइम लग नहीं रहा, तो जो भी टाइम मुझे लगता है मैं उसमें चैंट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। फिर जो है वो घर की सफाई की बात आई, तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करती हूँ, बिकॉज
हमारी हाउस हेल्प दीदी आती है तो झाड़ू पोछा वो करती है। आज मैंने उनसे यूटेंसिल्स भी कराया बिकॉज आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी तो शाम का टाइम वहाँ भी जाना था, तो जो है वो मैंने उनसे करा लिया कि एटलीस्ट मुझे पढ़ाई का टाइम हो जाए, क्योंकि यूपीएससी 75 डेज चैलेंज कंप्लीट करना है। फिर मम्मी को एप्पल्स देके उनको, क्योंकि खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ये वाली मेडिसिन उनको देके, और ये जो 2 गिव अवे बचे हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ ये भेज दीजिए अपने एड्रेस वगैरह ताकि मैं इसको रीसेंड करा सकूँ। फिर जो है वो सब्जी काटने के लिए बैठी बिकॉज जो शाम का खाना की भी चीज़ें हैं वो मुझे अभी करके जानी पड़ेगी, और क्योंकि यार टाइम कम है ना। देखो एक बात सिंपल सी मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि देखो ऐसा नहीं होता कि कोई राजेंद्र नगर में रह के तैयारी कर रहा है, कोई किसी बहुत अमीर बाप का बेटा या बेटी है वो तैयारी कर रहा है तो वो ही सक्सेसफुल होगा। सबकी सिचुएशन अलग है। कोई लड़की जो होगी या लड़का होगा वो अपनी शादी के लिए लड़ रहे होंगे कि हमें अभी शादी नहीं करने में सक्सेसफुल होना है, तो कोई शादी होके भी अपनी ससुराल में जो है वो चीज़ें मैनेज करते हुए कर रहा होगा। कोई एक बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा होगा और एसी में खूब मज़े से अच्छे फ्लैट्स में रह के तैयारी कर रहा होगा, सारी कोचिंग कर रहा होगा, और कोई एक बुक्स के लिए भी स्ट्रगल कर करके उसको पढ़ रहा होगा। तो सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कंडीशंस अलग है, बट जो एक कॉमन चीज़ होती है ना सक्सेस के लिए वो जज्बा होता है, और वो हम लोगों के अंदर है तो ही हमारे अंदर कॉमन चीज़ है और वही हमको सक्सेस आगे दिलाएगी। तो सिचुएशन से लगा डोंट जज एनीवन कि अगर आप तो ये कर रहे हो तो आपका नहीं होगा, आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, सारी चीज़ें बकवास होती है, सिर्फ सक्सेस के लिए जज्बा चाहिए। उसके बाद खाना बनाते बनाते भी मैं अपनी चैंट को कर रही थी, क्योंकि यार जितनी देर आप चैंट करते हैं ना उतना पीस आपको लगता है, उतना फोकस आपको मिलता है। और मैंने यहाँ 2 सब्जियाँ बनाई थी, एक कि मेरे पापा के लिए बॉइल्ड वेजी क्योंकि वो वैसा ही पसंद करते हैं बिकॉज इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, एंड उसके साथ ये मिक्स वेज हमने अपनी बनाई थी। तो शाम का तो खाने का हो गया, दिन का और शाम का। अब शाम को मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ्रेंड की शादी है यार। फिर जो है करंट अफेयर्स को शुरू करते हो। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि करंट अफेयर का ये मतलब नहीं है कि आपको 45 मिनट ही करना है। 45 मिनट इज़ मिनिमम टाइम। ये जो टारगेट आप अपने सामने देख रहे हैं ना वो मिनिमम टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको बस इतना ही करना है। और किस किस ने यूपीएससी 75 डे चैलेंज शुरू किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ शुरू करो। आपको खुद जो है ना इतना बेटर लगेगा, मतलब कि मैं आपसे कुछ ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये करो, वो करो, पर ये चीज़ आप करके देखो। आप देखना 75 दिन बाद खुद अपने डिफरेंस देखोगे, कंसिस्टेंसी इतनी बढ़िया हो जाएगी। या फिर वो भी नहीं कह रही मैं, एक बार ना जैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे एक एडिटोरियल आता है, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे प्रीलियम बूस्टर्स आते हैं, उनको आप रेगुलर देख लो 1 महीना। मैं नहीं कह रही कि आप नोट्स बनाओ, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर दिस कि ये करो वो करो, सिंपल से सिंपल चीज़ें कह रही हूँ। और फिर जब आप 1 महीने बाद उसको देखोगे ना आपकी नॉलेज इतनी एनहांस हो रखी होगी कि आप कह नहीं सकते बिना नोट्स बनाए। सिर्फ आपको वो 25 से 30 मिनट की वीडियोज़ आती है, उसको भी 1.5x की स्पीड पर करके देख लो, आपको अलग से ही अपनी नॉलेज में जो एनहांसमेंट दिखेगी ना, आप खुद देखना 1 महीने बाद कमेंट करके कि कितना डिफरेंस लगता है। तो करके देखो यार बस एक बार बस देखो क्या होता है। कभी भी कोई चीज़ ऐसे फील हो ना कि नहीं हो रही, एक बार उसको ज़बरदस्ती कर दो, फिर आगे ना चीज़ें होती रहेंगी अपने आप। फिर जो है मम्मी को अगेन यहाँ पे मैंने मेडिसिन दी, क्योंकि मम्मी को बीच बीच में कभी कुछ देना होता है, क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही है, वो बहुत वीकनेस और वो चीज़ें उनके अंदर हो रही है। इसी वजह से ये देखो ना कि मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, वरना तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कितनी देर हो गई है। तो यहाँ पे प्रॉपर 1 घंटे 10 मिनट 47 सेकंड में जो है वो मेरा करंट अफेयर पूरा हुआ है। अच्छा ये दवाई वाला टाइम इसमें इंक्लूड नहीं था, वो क्लिप्स ना थोड़ी इधर उधर हो जाती है जब खुद एडिटिंग नहीं होती है तो। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपना पूरा एक सेक्शन जो है वो कवर कर लिया। उसके बाद क्योंकि भूख लग गई थी तो डाइट पे हूँ तो मिक्स वेज ली, रायता लिया, एज प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें सैलेड लिया। तो पोर्शन कंट्रोल यहाँ पे करना है। रोटी मैंने डेली ली थी। उसके बाद 10 पेजेस जो हमको करने हैं डेली रूटीन के, तो उसमें देखो 21 पेज। अच्छा ये वो 10 से 20 पेज है जो पिछले व्लॉग में मैं दिखाना भूल गई थी वो क्लिप ना। तो आज 21 से लेके 30 पेज तक जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे एमपीजी के लेके चल रहे हैं बिकॉज एमपीजी के जो है वो 30 से 35 क्वेश्चन आपके पेपर में कॉन्स्टिट्यूट करता है। और स्ट्रैटेजी और बुक सोर्सेज जो है ना वो आगे अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ ना और इस तरीके के व्लॉग्स बन चुके हैं। तो व्लॉग भी उस तरीके का ही होना चाहिए कि जिसमें मैं आपके साथ बेटर तरीके से वो चीज़ें दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जो है 10 पेजेस जो है वो मेरे इजीली कंप्लीट हो गए। तो ये देखो ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं है, बस बात ये है कि इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना इज़ अ टफ टास्क, ठीक है। और वो एक बार कर लोगे ना तो आपका एक एज जो है ना वो हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे एक भैया आ गए थे, थोड़ी देर जो है उनके पास भी बैठना पड़ा, आधा पौना घंटा। तो फिर वो करने के बाद फाइनली मैंने अपने
10 पेजेस को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब जो है वो मैं रेडी होने जाऊँगी, बिकॉज़ खाने की प्रिपरेशन जो है वो मैंने कर ही दी है कि वहाँ से फंक्शन से आने के बाद, क्योंकि घर वालों का खाना बनाना है। तो यही होता है यार, जब आप चीज़ों में करने लगते हो ना, रहने लगते हो, तो आपको मैनेज करनी आ जाती है चीज़ें। जब तक वो नहीं करते हो आप तो ऐसा लगता है हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, इस तरीके से। उसके बाद मैंने अपने स्प्राउट्स किए, बिकॉज़ वहाँ पर सारा नॉन वेज है। उसने मुझे पहले ही बता दिया था राइल ने कि जो है देख सारा नॉन वेज होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना घर से खा के आऊँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट स्टिल उसने वहाँ पे बहुत इंसिस्ट किया मैं कोई कुछ खा ले कुछ खा ले। तो फिर मैंने वहाँ पे 2 गोलगप्पे खाए थे। तो उसके बाद ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ लिटरली। और जो है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा वैसे मेरे साथ होगा, बट मेरे साथ ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज आई एम टू पंक्चुअल। मेरे लिए जो टाइम है वो टाइम है। और मैडम भी अब तक रेडी नहीं हुई थी मानी, तो क्या ही कर सकते हैं ना। और यहाँ पे मेरा भाई भी नहीं था, क्योंकि उसे मुझे लेके जाना था, बिकॉज एरिया वो लिटल सुनसान डेट साइड की, तो इस वजह से बीच से जाने के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, भी मेरे पास टाइम है, तो जो ये है आंसर राइटिंग है उसी को मैं कंप्लीट कर लूँ। फाइनली आई टुक द डिसीजन। और जो है वो मैं यहाँ पे रेडी होके सज धज के आंसर राइटिंग करने बैठी हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी, मतलब ये तो मुझे पता था कि हाँ इसकी एंगेजमेंट होएगी, तो हाँ भी स्यापे तो होने हैं हमारे बीच में कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगी, चीज़ें अलग कुछ होने वाला है। बट ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके एंगेजमेंट जाने के लिए मैं रेडी होके जो है वो इस तरीके से आंसर राइटिंग कर रही होंगी। जब हम स्कूल में डिस्कस किया करते थे ना चीज़ों को, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स में हमेशा यही होता है ना यार, कि स्टार्टिंग से ही हमारी चीज़ें जो होती इतनी प्लान होती है। और जो मुझे उस दिन भी इसको एंगेजमेंट पे देख के यकीन नहीं हो रहा था कि जो है इसकी एंगेजमेंट हो रही है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट, मतलब कितने 8th क्लास से हम दोस्त हैं। और इतनी पक्की दोस्ती है हमारी कि आज तक हमारी एक छोटी सी लड़ाई नहीं हुई है यार। ये देखो कि जब आज के टाइम में कम्युनिटी डिफरेंस कितना ज़्यादा है लोगों के बीच में, तो हमने कभी अपने बीच जो है चीज़ें को, मैं हार्डकोर कृष्णा डिवोटी हूँ, वो अल्लाह में इतना ज़्यादा मानती है, बट हमने कभी अपने बीच इन चीज़ों को नहीं आने दिया। फाइनली जो है मैं वेन्यू पे पहुंची। और जो है इसकी, अच्छा एक और चीज़, इसका हस्बैंड भी डेंटिस्ट है और मैं भी डेंटिस्ट हूँ, तो ये तो डेंटिस्ट से घिर गई है प्रॉपर। फिर ये शी इज़ द ब्राइड, माय ब्यूटीफुल, माय एंजल। जो है फिर हम इसके नीचे, मतलब कि इसके रूम में चले गए थे। एंड देन फिर जो है जो मेन वेन्यू था हॉल का, शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड सोफिया, ये भी मेरी स्कूल फ्रेंड है। शी इज़ ऑल्सो मुस्लिम, मतलब यहाँ पे सारे मुस्लिम से, सिर्फ अकेली मैं हिंदू थी। एंड एवरीवन वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम। और मैं जब सबको नमस्ते कर रही थी ना, सबको 5 या 10 सेकंड लग रहे थे रिकॉग्नाइज करने में कि अच्छा नमस्ते करना है, एक्सेप्ट हर फैमिली, क्योंकि वो तो मुझे बचपन से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये जो है कुछ क्लिप्स थे जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो इंस्टा पे। अच्छा, आप लोग मेरे वृंदावन व्लॉग के लिए पूछ रहे थे, तो वो मिनी व्लॉग जो है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक कर लेना। और यहाँ पे फाइनली घर आके खाना बनाने लगी। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।